हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ दिवांशी स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी तिहू। आई होप यू वेल, हेल्दी, सेफ एंड हैप्पी नाउ। सो डियर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे एंड आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरा स्टोरी पसंद आता होगा। स्टोरी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ओके, ताकि स्टोरी से रिलेटेड जो अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना करो। एंड जो भी मैं एफ शेयर करता हूँ ये सिर्फ इमेजिन पर बेस्ड होते हैं, फैंस फिक्सर्स होती हैं, तो इनका रियल लाइफ से कोई भी लेन देना नहीं है। स्टोरी की तरह सुनो एंड एंजॉय करो। आई नो इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया है, बट मुझे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कहनी है। आई एम सॉरी गाइस कि मैं काफ़ी टाइम से कोई वीडियो शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्टडी का शेड्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, इसलिए मुझे ज़रा भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं आप लोग के साथ कोई भी एफ शेयर कर सकूँ। ओके, तो उसके लिए सॉरी कहने के बजाय मैं आप लोग के लिए, ये मेरी तरफ से आप लोग के लिए एक सॉरी होगा। आप लोग के लिए मैं एक वन शॉट एफ लेके आई हूँ जिसका नाम है आई एम विद यू। ये एक वन शॉट एफ है जिसमें कि हमारा टॉप वांगजी है। आई नो काफ़ी लोगों का मुझे रिक्वेस्ट आया था कि मैं जो हूँ वो एक ऐसा एफ लिखूँ जिसमें हमारा वांगजी टॉप हो, बट क्या करूँ यार, कुछ लोगों को बॉटम वांगजी भी पसंद होता है। सो बकवास ना करेंगे, सीधा स्टोरी पे चलते हैं। स्टोरी का थोड़ा सा इंटर दे देती हूँ। स्टोरी हमारी कुछ इस तरह से है कि हमारा जो वांगजी और विंग है वो दोनों स्कूल फ्रेंड्स हैं। आई मीन स्कूल से ही, बचपन से ही फ्रेंड्स हैं, बट उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो एक दूसरे की बिजनेस राइवलरी में रही हैं। आई मीन एक दूसरे की राइवल कंपनियां हैं, तो उन दोनों कंपनियों के बीच की वजह को, मनमुटाव को दूर करने के लिए जो हमारे लन वांगजी और जो हमारा विंग का फादर होते हैं वो दोनों, उन दोनों का अरेंज मैरिज तय कर देते हैं। एंड देखते हैं कि इस अरेंज मैरिज में आगे चलकर क्या होता है। सो अभी नहीं बताऊंगा, वरना आप लोग को अगर अभी बता दूंगा तो स्टोरी में मज़ा ही क्या आएगा। सो स्टोरी की तरफ चलते हैं। सो डियर्स, हमें दिखाया जाता है एक कॉलेज का सीन जहाँ पर हमारे जो लन वांगजी एंड हमारा जो विंग है वो दोनों अपना कॉलेज का क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं। क्लासेस अटेंड करते करते जो है उनका, अभी वो लोग लास्ट ईयर कंप्लीट करने वाले हैं। वो दोनों बिजनेस स्टडीज़ कर रहे हैं ताकि, क्योंकि उन्हें आगे चलकर अपना जो फादर का फैमिली बिजनेस है उन्हें संभालना है। धीरे धीरे वो लोग अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं। एंड दूसरी तरफ हमें सीन शिफ्ट करके जो है वो लैंड मैंशन का दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमारे जो वांगजी और विंग का मदर फादर को बुलाया गया था, जहाँ पर विंग के मदर फादर और वो चारों मिलकर कुछ बात करते हैं, जिसमें वो लोग डिसीज़न लेते हैं कि वो लोग इस बिजनेस राइवलरी को मतलब ख़त्म करना चाहते हैं एंड इसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिसके लिए वो अपने सन्स का शादी करवाना चाहते हैं। जिसके लिए जो है हमारी जो पहले मिस्टर जो शाओ की वाइफ होती है, आई मीन विंग का मदर होता है, वो उस मैरिज के लिए रेडी नहीं होता है। लेकिन फिर काफ़ी बार समझाने के बाद जब उनके लैंड मिसेस लैंड होती हैं वो समझाती हैं तो वो शादी के लिए मान जाती है। और ये शादी बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टैंडर्ड से मनाई जाती है, बहुत ज़्यादा बिग तरीके से मनाई जाती है। इसका लाइव टेलीकास्ट जो था वो हमारी न्यूज़ चैनल पर ब्रॉडकास्ट हो रहा था। ओके, सो हमें जो है वो थोड़ा सा टाइम स्किप करके जो है वो थोड़ा पीछे लेके जाया जाता है, जहाँ पर जो है वो हमारा विंग वांगजी अपने कॉलेज से घर आते हैं। एंड उन्हें घर आकर जो है हमारे लान वांगजी के फादर मिस्टर लान जो है वो कहते हैं कि आओ बैठो। वांगजी के जब सबको ग्रेट करता है तो वांगजी के फादर कहते हैं वांगजी इधर मेरे पास आकर बैठो। तो वांगजी जो था उनके पास आकर बैठता है एंड कहता है जी फादर बोलिए। तो हमारे वांगजी के फादर कहते हैं कि वांगजी, तुम तो ये अच्छे से जानते हो कि हमारी बिजनेस को आगे तुम ही लेकर जाने वाले हो, तो मुझे तुमसे कुछ बात करना है, क्या तुम मेरी बात का सही से जवाब दोगे? तो वांगजी कहता है जी 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 फादर। तो वांगजी के फादर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम्हारी जो शादी है वो शाओ कॉरपोरेशन के सीईओ के बेटे मिस जो है वो मिसेस शाओ एंड मिस्टर शाओ का जो बेटा है जिसका नाम विंग है, उससे हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। तो वांगजी को तो बहुत बड़ा शौक लग जाता है, बिकॉज वांगजी और विंग दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बट वांगजी ने कभी भी विंग को उस नज़र से नहीं देखा था, आई मीन एज अ लवर की तरह उसने नहीं देखा था। उसके बाद हमें सीन जो है वो स्किप करके दिखाया जाता है
जाओ मेंशन में, जहाँ पर विंग आता है एक क्यूट सी बनी की तरह पुदकता हुआ अपने फेस पर वो अपनी बनी टीथ वाली स्माइल लेके वो अपने मॉम डैड को ग्रीट करता है। उसके मॉम डैड जो है वो उसे बहुत अच्छे तरीके से ग्रीट करते हैं एंड उसे जो है उसकी मदर बैठाती हैं अपने पास एंड कहती हैं माय क्यूट बेबी बनी, यहाँ पर आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। उसके बाद जो हमारी मैडम शाह होती हैं वो विंग को अपने पास बैठाती है एंड कहती हैं बेबी तुम कैसे हो। तुम्हारा विंग कहता है ममा मैं आपको कैसा दिख रहा हूँ। उसकी मदर कहती है मुझे तो तुम परफेक्ट दिख रहे हो। तो विंग कहते हैं हाँ मैं परफेक्ट हूँ। तो हिचकिचाते हुए हमारे मिस्टर शाह जो है वो कहते हैं कि एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो विंग जो थे अपनी बिग टोई आई से अपने फादर की तरफ देख रहा था बड़ी बड़ी क्यूट सी आंखों से। उसके फादर कहते हैं विंग मुझे तुमसे ये पूछना है कि मैंने और तुम्हारी मदर ने हमारी जो बिजनेस राइवल टीम है आई मीन कंपनी है मिस्टर लान कॉर्पोरेशन जो है उनसे सीईओ के लड़के के साथ तुम्हारा जो है वो शादी फिक्स कर दिया है। विंग पहले तो विंग को शॉक लगता है एंड वो कहते हैं आप क्या कह रहे हो डैड। फिर हमें जो है एक छोटू सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि विंग जो है वो वांगजी के पास बैठा हुआ होता है एंड वांगजी जब भी विंग को टच करता है तो विंग का जो हार्ट बीट्स होता है वो तेज़ हो जाता है। गाइस कुछ आप लोग समझ रहे हो, जो हमारा विंग है वो वांगजी को लाइक करता है बट वो कहता नहीं है बिकॉज उससे सही नहीं लगता है। वो एक मैन होके एक मैन को कैसे लाइक कर सकता है। ओके सो स्टोरी यहीं पे हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हम स्टोरी पे आते हैं। तो स्टोरी में हमें दिखाया जाता है जो हमारा ये होता है विंग होता है वो शादी के लिए हाँ कर देता है। मैडम जो शाव थी मैडम शाव उन्हें लगा था कि हमारा विंग जो है वो शादी के लिए मना कर देगा बट विंग ने शादी के लिए हाँ कर दिया था तो उन्होंने भी शादी के लिए हाँ कर दिया मिस्टर लान को। ये बात सुन के जो हमारा वांगजी होता है उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है एंड वांगजी कहता है कि पहले तो वो शॉक हो जाता है एंड उसे जो है वो शादी करनी ही पड़ेगी क्योंकि उसे उसके फादर का फाइनल डिसीजन था। उसके बाद ये हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। हमारा विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है ये बात सुनकर कि उसका शादी उसी से हो रहा है जिसे वो पसंद करता है। फिर उसके बाद जो हमारा सीन है वो शिफ्ट करके लान मेंशन में दिखाया जाता है जहाँ पर लान मेंशन पर एक कॉल आता है जहाँ पर हमारी जो लान फैमिली थी वो सभी लोग मिलकर बैठकर बातें कर रहे थे एंड उन्हें फ़ोन आता है कि मिसेस शाह कहती हैं कि विंग ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। वांगजी को सुनकर बहुत बड़ा शौक लगता है कि विंग कैसे उससे शादी करने के लिए हाँ कर सकता है बिकॉज विंग भी एक बॉय है आई मीन मैन है और वांगजी भी एक मैन है तो वो दोनों कैसे शादी कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो है यहाँ से सीन शिफ्ट करके जो है वो सीधा मैरिज का दिखाया जाता है जहाँ पर वांगजी और विंग अपनी कॉलेज में दिखाए जाते हैं जहाँ पर उनका यूनिवर्सिटी में उनका एग्ज़ाम चल रहा होता है। जल्दी से वो दोनों अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करके जैसे ही शॉ मेंशन में पहुँचता है विंग तो विंग जल्दी से रेडी होता है। वांगजी भी अपने घर पे जाकर रेडी होता है और उनकी शादी जो है वो का दिन जो है वो अभी दिखाया जाता है। वो लोग अपनी शादी को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। उसमें पूरे वर्ल्ड के जो सबसे बड़े से बड़े बिजनेसमैन और छोटे से छोटे बिजनेसमैन सभी लोग उस मैरिज में शामिल थे। शादी बहुत धूमधाम से होती है। इसकी पूरा ब्रॉडकास्ट जो था वो टीवी पर दिखाया जाता, हर एक न्यूज़ चैनल पर मिसेस लांस और जो हमारा सौ फैमिली था उनका मैरिज का डिस्कशन किया जा रहा था और शादी बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। उसके बाद हमें जो है वो मैरिज का फर्स्ट नाइट का सीन दिखाया जहाँ पर विंग जो है वो अपने हस्बैंड का वेट कर रहा होता है। विंग बहुत हैप्पी होता है कि वांगजी उसके साथ शादी कर चुका है एंड वांगजी भी शादी से खुश है बट विंग को क्या पता है कि उसे आज क्या गिफ्ट मिलने वाला है। विंग काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठा रहता है एंड हमें जो है वो वांगजी का सीन दिखाया जहाँ पर वांगजी बहुत गुस्से में जो है अपनी कार ड्राइव करके जो है वो बार में जाता है। बार में जाने के बाद वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। ड्रिंक करने के बाद वो लगभग रात के 11 बजे जो है वो 11:30 पर जो है वो वापस आता है अपने घर और घर पहुंचने के बाद उसे जो है वो दरवाज़ा खटखटाता है। सर्वेंट्स दरवाज़ा ओपन करते हैं एंड
स्टूडेंट हैरान होता है क्योंकि वांगजी का आज फर्स्ट नाइट था, लेकिन फर्स्ट नाइट पे वो किसी अनदर लड़की को अपने साथ लेकर आया था। वांगजी जो है वो जब अंदर जाता है, विंग जो होता है वो वांगजी का वेट कर रहा होता है। एंड विंग को जब वांगजी का आवाज़ सुनता है, जब वो नीचे आता है तो वो हैरान हो जाता है, बिकॉज वांगजी एक लड़की के साथ, जिस लड़की ने जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था, उसके साथ एंटर करता है। एंड उसने उसकी कमर को पकड़ा होता है। विंग कहता है ये सब क्या 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 है वांगजी? वांगजी कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा कि क्या है? विंग कहता है वो तो मुझे खुद दिख रहा है, लेकिन तुम इस लड़की के साथ क्या कर रही हो? विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वांगजी कहता है तुम्हें क्या लगा, तुम्हें तो अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो क्या मैं तुम्हें अपनी वाइफ मान लूँगा या अपना हस्बैंड मान लूँगा? बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है बट हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं ना, और ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की। वांगजी कहता है नो, ये सिर्फ एक अरेंज मैरिज है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। विंग वांगजी को बहुत मनाता है, बट वांगजी कहता है मैं मेंस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ओके, एंड मैं एक स्ट्रेट गाय हूँ, नॉट गे, ओके। और उसके बाद ये हमें जो है वो सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। विंग और वांगजी बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस कर रहे थे। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग को क्यों मिस कर रहा है, बट विंग जो था वो इसलिए मिस कर रहा था बिकॉज वो वांगजी से लव करता है, रियल लव। उसके बाद ये हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया था। विंग को 1 वीक हो चुका था कि वो अपने घर नहीं आया था, एंड वांगजी पागलों की तरह विंग का वेट कर रहा होता है, बट विंग नहीं आता है वापस। उसके बाद हमें जो है वो सीन शिफ्ट करके एक दिन का दिखाया जाए, जहाँ पर जो हमारे नॉन कॉर्पोरेशन था, वहाँ पर एक मीटिंग होने वाली थी, जिसमें कि शाओ और लांस एंड जिन्स जियांग्स सभी कंपनीज जो थी वो मिलकर काम करने वाली थी। तभी लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। एंड तभी हमारे जो मिस्टर साओ हैं वो कहते हैं ये लड़का फिर से लेट हो गया, पता नहीं कहाँ बैठा होगा और किसके साथ होगा। उसके बाद जो है हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, सभी लोग वेट कर रहे होते हैं। विंग वांगजी को पता था कि अगर ये मीटिंग है, अगर उसके मदर और फादर अटेंड कर रहे हैं तो विंग यहाँ पर नहीं आएगा, बट विंग वहाँ उस कंपनी का सीईओ है, तो विंग वहाँ पर ज़रूर आएगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। विंग जो होता है वो जल्दी से वहाँ पर दौड़ कर आता है, एंड वो सबको ग्रेट करता है, एंड वो अपने फादर को भी ग्रेट करता है। उसके फादर उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं। तभी उसकी मॉम आती है तो उसकी साइड लेते हुए कहती है मेरा बेटा मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, इसलिए हम लोग लेट हो गए, आपको कोई प्रॉब्लम है मिस्टर शाओ? तो विंग के पास कहते हैं नहीं। फिर वो लोग मीटिंग अटेंड करते हैं। विंग को देखकर वांगजी के फेस पे एक छोटा सा स्माइल आ गया था, बट विंग वांगजी की तरफ एक नज़र देखता है, उसे इग्नोर करता है। मीटिंग अटेंड करने के बाद वो लोग जो है वो अपने हाउस पर लौट जाते हैं। विंग अपनी मदर के साथ चला जाता है, एंड वांगजी को लग रहा था कि विंग उसके घर लौट आएगा एंड वो उससे बात करेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। वांगजी जो है वो जल्दी अपना काम फिनिश करके घर पर जाता है, लेकिन विंग वापस नहीं आता है। वांगजी 11:30 बजे तक बैठा होता है, एंड तभी जो है वो रूम का गेट जो होता है नक होता है। तभी हमारा विंग जो होता है वहाँ पर आता है। विंग आधे नशे की हालत में होता है। वो एक गर्ल के साथ जब एंटर होता है तो वांगजी का आंखें फटी रह जाता है, एंड वांगजी कहता है ये सब क्या है विंग, मेरे घर में तुम किसी को भी उठाकर नहीं ले जा सकते हो। तभी हमारा विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी, ये घर मेरा भी है, जितना इसमें तुम्हारा शेयर है उतना मेरा भी शेयर है, सो तुम्हारा इसमें कोई फॉल्ट नहीं बनता है कि तुम मेरी काम में टांग अड़ाओ। तो हमारा वांगजी जो होता है वो शॉक हो जाता है विंग का ऐसा बात सुनकर, क्योंकि विंग ने कभी वांगजी से इस तरह से बात नहीं किया था। उसके बाद ये समय जो सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, विंग जो होता है वो उस लड़की के साथ रूम में चला जाता है, वांगजी को फुली इग्नोर करके। वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंड वांगजी जो होता है अपने लिए वर्क कर रहा होता है, बट उसे उसके वर्क पे भी वो कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाता। उसके बाद जो हमारा विंग होता है वो उस लड़के के साथ जब इंटीमेट होता है तो वांगजी को उन दोनों का वॉइस जब आता है तो वांगजी बहुत गुस्से से उबल रहा होता है, एंड उसे समझ आता है कि जब वांगजी ने उसके साथ ऐसा किया था, विंग को कैसा लगता होगा जब वांगजी उसके साथ ऐसा करता था, क्योंकि अब विंग की जगह वांगजी है और उसे फील हो रहा था कि उसने विंग को कितना हर्ट करा है। और विंग जो था उस लड़के के साथ इंटीमेट होता है, एंड मॉर्निंग में वो जल्दी से उठकर रेडी होकर वहाँ से अपने ऑफिस निकल जाता है। वांगजी जब उठता है तो उसका नींद पूरा नहीं होता है, एंड उसके बाद जब वो उठता है तो वो देखता है विंग अपने रूम में नहीं है, एंड वो लड़की भी वहाँ से जा चुकी है, एंड वांगजी वहाँ अपने पूरे मेंशन में अकेला था।
उस दिन खाना भी नहीं खाता है। वो चला जाता है अपने ऑफिस में। ऑफिस से उसका ऑफिस के काम में बिल्कुल मन नहीं लगता। उसके फादर से भी उसको काफ़ी डांट पड़ता है, बट वांग जी समझ नहीं आ रहा होता इसे क्या है, इसलिए वो बाहर जाता है। बाहर में वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, बार बार सोच रहा होता है कि विंग तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, क्या हुआ, क्या किया है मैंने, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, मैंने तुम्हें कभी हक नहीं दिया कि तुम इस तरह का मेरे साथ कोई गेम खेलो। उसके बाद वांग जी होता है वो गन उड़ता है, वो अपना ऑफिस का काम कर रहा होता है। तभी हमारा विंग जो होता है अगेन नेक्स्ट एक और गर्ल के साथ एंटर करता है। विंग को उसके फ्रेंड्स ने भी समझाया था कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए, इसलिए उसे जो है वो ड्रिंक नहीं करना चाहिए, बट विंग जो था वो उस बात को इग्नोर ही करता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके दिया जाता है मेंशन कल्याण मेंशन में। आई मीन हमारा जो शाओवांग मेंशन था वो बहुत ज़्यादा जगमगा रहा था। हमारा वांग जी जो अपना काम वर्क कर रहा था विंग से वो बात करना चाहता था। विंग ने लगभग विंग को 1 मंथ हो गया था ऐसा गर्ल्स के साथ आते हुए। एक बार जब विंग और वांग जी का जो फैमिली है वो आई मीन उनका जो बिजनेस का एक मीटिंग होता है जिसमें विंग, उसके बाद जो हमारा विंग होता है वो अंदर आता है। वांग जी उसके साथ बात करना चाहता था, बट विंग का ऐसा देखकर वांग जी गुस्से से उबल जाता है। उस लड़की को कहता है गेट लॉस्ट, निकल जाओ यहाँ से। वो लड़की कहती है मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता और तुम होते कौन। वांग जी कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। विंग जो होता है उस लड़की का साइड लेते हुए वांग जी को ही 2 बातें सुना देते हैं एंड उस लड़की के साथ वहाँ से चला जाता है। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। विंग बस वांग जी को सबक दिखाना चाहता था, इसलिए उसने ये सब किया था। विंग को कोई खुशी नहीं मिल रहा था अनदर गर्ल्स के साथ ऐसा अपना टाइम स्पेंड करके, बट विंग क्या करता। दूसरी तरफ हमारा जो एक मीटिंग होता है उस मीटिंग में जो एक पर्सन आता है जिसका नाम मिस्टर जोई होता है, वो आता है जिसके साथ उनका मीटिंग होता है। बट सजोई था वो उसका जो है विंग की तरफ कुछ ज़्यादा ही झुकाव होता है। विंग उसके साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाता है एंड उसका नेचर की वजह से वो उसका फ्रेंड भी बन जाता है। ये बात देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है, बट वांग जी उस बात को वो जब मीटिंग अटेंड उनका ख़त्म हो जाता है तो विंग को मिस्टर जोई जो है वो अपने साथ लंच के लिए पूछते हैं, इसलिए विंग जो होता है वो उनके साथ रेडी हो जाता है। वो लोग लंच करते हैं। मिस्टर जोई विंग को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे होते हैं। विंग का पूरा फेशियल एक्सप्रेशन को नोट कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है मिस्टर जोई जो है वो विंग में इंटरेस्टेड होता है एंड वांग जी को इस बात का पता होता है, पर वांग जी को समझ नहीं आता कि उसे क्यों जो है वो गुस्सा आ रहा है। मीन उसे जेलसी हो रही है, बट वो शो नहीं करने देना चाहता, इसलिए वो उनके साथ खाने के लिए आई मीन लंच के लिए मना कर देता है। बट विंग मना नहीं कर पाता है बिकॉज वो अपनी मीटिंग फर्स्ट मीटिंग पे ही अपने जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ कोई मिसबिहेव नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसके साथ लंच करता है। मिस्टर जोई और विंग बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी हमें जो है वो सीन शिफ्ट करके इवनिंग का दिखाया जाता है। वांग जी जो होता है वो घर आ रहा होता है, उससे बहुत गुस्सा आ रहा होता है बिकॉज वो विंग को किसी और के साथ नहीं देख सकता है, इसलिए वो जब घर आता है तो वो विंग से इस बारे में बात करता है, बट विंग उसे जो है वो फुली इग्नोर करके चला जाता है। कहता है कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी और मेरी लाइफ मेरी है, जैसे मैं तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करता हूँ वैसे तुम्हें भी कोई हक नहीं है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का, जिसकी वजह से जो हमारा विंग है वो अपना अंदर चला जाता है वांग जी को फुल इग्नोर करके। और उसके बाद हमें जो है थोड़ा टाइम सीन स्किप करके दिखाया जाता है। एक दिन जो मिस्टर जोई होता है वो विंग को मिलने के लिए बुलाता है, बट विंग वहाँ पर जाना नहीं चाहता था, इसलिए बट उसे फिर भी अपनी बिजनेस में मतलब बिजनेस के से रिलेटेड बात करने के लिए जो जोई ने बुलाया था, बट ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं था। उसने एक ब्यूटीफुल से बीच के पास बुलाया था जहाँ पर बहुत अच्छा डेकोरेशन हो गया था किया गया था एंड डेकोरेशन के बाद वहाँ पर बहुत अच्छी जो है वो खाने का टेबल पे चीज़ें रखा होता है, फूड रखा होता है एंड तभी ब्यूटी को देख ही रहा होता है डेकोरेशन को। तभी हमारा जो ये होता है वांग जी का एंड सॉरी हमारा विंग का जो हमारा जोई है वो आता है एंड विंग को हक करता है। विंग भी उसको हक बैक करता है बिकॉज वो उसे एक फ्रेंड की तरह देख रहा था विंग। उसके बाद जो हमारा जोई है वो और विंग जो है वो एक साथ जो है वो डिनर करते हैं। डिनर के बाद जो मिस्टर जोई होता है वो विंग का हाथ पकड़ता है, निडाउन होके वो विंग को एक बुके देते हैं एंड वो विंग को जो है वो आज प्रपोज करना चाहता, बट विंग समझ गया था इस बात को, इसलिए विंग जो है वो यहाँ की बातें कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे जाना होगा, बट वो नहीं जाना, बट जोई उसे नहीं जाना देता चाहता था एंड वो कहता है प्लीज़
क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो? मैंने तुम्हें जिस दिन से देखा मैं तुम्हें उस दिन से पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी लाइफ में आने के लिए एक चांस दोगे? दूसरी तरफ तभी जो है एक शाउटिंग क्या वॉइस आता है, जो उससे पसंद चिल्लाता है, कहता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इसके साथ ये सब बातें करने का? तो हमारा जोई जो है वो दूसरी तरफ देता है, कहता है मिस्टर लान आप यहाँ क्या करें? तो मेरा वांगजी कहता है मैं तो अपनी मीटिंग को अटेंड करने के बाद यहाँ से जा रहा था, बट ये सब क्या हो रहा है यहाँ? तभी हमारा विंग जो होता है वो चुप हो जाता है एंड वो कहता है कुछ नहीं हुआ वांगजी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारा मिस्टर जोई होता है वो कहता है क्यों कुछ नहीं हुआ विंग, तुम मेरी बात का आंसर दो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो और क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो, मेरा बॉयफ्रेंड बन सकते हो? बट हमारा विंग जो है वो कुछ बोलने जाता है उससे पहले ही हमारा वांगजी जो होता है वो उसे कमर से पकड़ता है एंड उसके लिप्स पे जोई के सामने ही एक किस कर देता है एंड वांगजी जो होता है बहुत एग्रेसिवली विंग के लिप्स को बाइट कर रहा होता है। विंग उसे किस बैक नहीं करता है, विंग तो शॉक्ड हो गया था एंड जोई जो है वो कहता है ये सब क्या है और तुम ये क्या कर रहे हो विंग के साथ, विंग ये सब क्या हो रहा है? तो हमारा विंग जो होता है नज़रें झुका लेता, उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था बिकॉज उसी वांगजी ने फर्स्ट टाइम उसका साथ ये सब किया था। तो हमारा जोई जो होता है वो कहता है विंग प्लीज़ मुझे सच बताओ क्या बात है? तो हमारा विंग जो जैसे होता है तभी हमारा वांगजी कहता है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, तुम्हें शर्म नहीं आता एक शादीशुदा इंसान के साथ ये सब बातें करते हुए? तुम्हारा सो ये वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो, ये सब कैसे सच हो सकता है? तो हमारा वांगजी कहता है ये सब सच है डियर एंड ये मेरा हस्बैंड है, ओके? सो दोबारा मेरे हस्बैंड के आसपास मंडराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो उसके फेस पर बहुत ज़्यादा पंच मारता है एंड वहाँ से विंग को लेकर चला जाता है। विंग तो एकदम शॉक्ड हो गया था, विंग को लगा था कि वांगजी उसको पसंद करता है, इसलिए विंग जो है वो शॉकिंग बात को इग्नोर करके वो वांगजी के साथ घर चला जाता है। वांगजी उसके साथ बहुत ज़्यादा फाइटिंग करता है एंड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी अनदर पर्सन के साथ जो है अपना टाइम स्पेंड करने का, तुम वहाँ पर गए क्यों थे? तो हमारा जो वांगजी जब ऐसा करता है तो विंग कहता है ये सब मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, समझे तुम? एंड मेरी लाइफ से चले जाओ, मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। बट हमारा वांगजी कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता बिकॉज क्योंकि मैं तुमसे। तुम्हारा विंग कहता है क्या क्या मैं तुमसे? हाँ। मेरा वांगजी जो है वो चुप हो जाता है, वो आंसर नहीं देता है और वांगजी जो होता है वो अपने रूम में चला जाता है, विंग अपने रूम में। दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से गुस्सा होते हैं, इसलिए दोनों उस दिन खाना भी नहीं खाते हैं। उसके बाद जो है हमें सीन शिफ्ट करके जो है 1 वीक का बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मिस्टर जोई का कंपनी था, लैंड कंपनी था जियांग और जो हमारा लांस मिस्टर जाओ का जो कंपनी था, वो सभी कंपनी जो है एक मिलकर एक अपनी बिजनेस जो उनकी सक्सेसफुल रही थी, उनकी जो मीटिंग थी जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा था, तो वो एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग में सभी लोग आए होते हैं, तभी हमारा जोई जो है वो विंग से बात करने के लिए जाता है। विंग ने बहुत ड्रिंक करा होता है, जोई ने भी, एंड इस वजह से वो उसे किस करना चाहता था, बट हमारा विंग जो है उसे पुश करा, बट ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से विंग उसे पुश नहीं कर पाता है। तभी हमारा वांगजी जो है वहाँ पर उसका एंट्री दिखाया जाता है, वो जोई को बहुत ज़्यादा पीटता है, उसका पूरा फेस का नक्शा बिगाड़ देता है एंड अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसको प्लीज़ यहाँ से ले जाओ वरना मैं इसका खून कर दूँगा। तभी हमारा जो सोयंग था वो उसे लेकर चला जाता है एंड हमारा वांगजी है वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर्सन के साथ ये सब करने की? हमारा वांगजी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, जिसको देखकर वो विंग भी डर जाता है, लेकिन उसको शांत करने के लिए वो विंग की जो होता है वो वांगजी के लिप्स पे एक सॉफ्ट सा किस कर देता है। थोड़ी देर तो वांगजी उस किस को रेजिस्ट करता है, उसको किस बैक नहीं करता, लेकिन फिर वो विंग को किस बैक करता है। उसके बाद वो दोनों किस करते हुए जो है वांगजी विंग को अपना आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके उसको अपने रूम में लेके जाता है। रूम में जाने के बाद वो दोनों अपना फुल एक दूसरे के साथ अपना सक्सेस डिजायर्स को पूरा करते हैं। वो दोनों इंटीमेट होते हैं एंड वो अपनी लाइफ को अपनी मैरिज लाइफ को कंज्यूमेट कर लेते हैं, बिकॉज वांगजी ने कभी विंग को टच भी नहीं किया था। ये उन दोनों का फर्स्ट टाइम था, जिसकी वजह से विंग को हर्ट भी होता है, विंग बहुत ज़्यादा रो भी रहा होता है एंड वांगजी जो है वो बस अपने विंग को अपना बनाना चाहता था। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो है वो उठता है, उसे वो बहुत पेन में होता है, वो सुबह उठता है, वो वांगजी के सामने भी नहीं आना चाहता था, इसलिए वो जल्दी सुबह उठकर पेन में जल्दी से शावर लेता है। उसके बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जब वांगजी उठता है तो वो देखता है कि विंग उसके पास नहीं था एंड वांगजी यहाँ वहाँ दिख रहा होता है, उसे बहुत टेंशन होती है, बिकॉज इन दिनों जो है वो वांगजी को अपने लव का
एहसास हो चुका था कि वो विंग से लव करता है, बट वो वांगजी जो होता है वो विंग से कह नहीं पा रहा होता है। वो वांगजी जो होते हैं वो विंग के बारे में सब कुछ सभी से पता करता है, बट वांगजी को कुछ भी पता नहीं लगता कि विंग कहाँ है। इसलिए वो अपना ऑफिस जाता है। ऑफिस जाने के बाद जैसे वो वापस आ रहा होता है तभी उसे उसकी मदर इन लॉ का कॉल आता है एंड वो कहती हैं कि आज हमने शाओ मैंसन में जो है वो एक डिनर अरेंज किया है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम और विंग दोनों इस इस डिनर में जो है वो शामिल हों। तो वांगजी कहते हैं जी जी मदर। उसके बाद जो हमारा वांगजी है वो टेंशन में आ जाता है कि विंग तो उसके पास है नहीं, तो वो वांगजी जो है वो विंग के साथ कैसे वहाँ से जा सकता है। उसके बाद वांगजी जो है वो अपने वर्क करता है अपनी कंपनी का। उसके बाद वो वहाँ से जो है अपने विंग की कंपनी की तरफ जाऊँ, वो देखते हैं कि विंग की जो मर्सिडीज़ थी वो वहीं पर खड़ी थी। विंग का रेड और ब्लैक कलर का मर्सिडीज़ वहीं पर खड़ा था। वांगजी एंटर करते हैं, गार्ड्स उसे जाने देते हैं बिकॉज वांगजी विंग का हस्बैंड, जिस वजह से वो अंदर जाता है एंड वो लोग जो है जब सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं वांगजी देखते हैं कि विंग अपने ऑफिस में वर्क कर रहा है। तभी विंग जो होता है वो देखते हैं कि वांगजी उसके गेट पर नॉक कर रहा है, तो विंग उसे यस करता है। पहले तो विंग वांगजी की नज़रों से वांगजी से नज़र चुरा रहा होता है एंड फिर उसके बाद वो कहते हैं तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे, वांगजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वांगजी कहता है मदर ने हमें दोनों को बुलाया। तो विंग कहते ठीक है। वांगजी कहता है तुम सुबह वापस क्यों आ गए थे। तो विंग कहते हैं इस बारे में तुम मुझसे कुछ ना पूछो तो ही बेहतर होगा। तो वांगजी कहते हैं ठीक है आगे बात करते हैं, ठीक है अब हम दोनों चलते हैं। तो विंग कहता है ठीक है। फिर विंग जल्दी से अपना काम कंप्लीट करता है। फिर वो दोनों जो है वो शाओ मैंसन में निकल जाते हैं। शाओ मैंसन में हमें सीन दिखाया जाता है जो हमारा मैडम लान मिस्टर लान जो थे वो पहले ही पहुँच चुके थे, सभी लोग डिनर कर रहे होते एंड तभी जो है एक बात का खुलासा किया जाता है एंड वो कहते हैं वांगजी की मदर कहती हैं विंग से और वांगजी से तुम दोनों मुझे गुड न्यूज़ कब देने वाले हो। तो वो हमारा विंग और वांगजी दोनों शॉक्ड होकर उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं मॉम आप क्या कहना चाहती हैं, सही से बताइए और सच बताइए, आपका कहने का मतलब क्या है। तो हमारी मैडम जो लान थी वो कहती हैं अरे सीधा सीधा मतलब है तुम दोनों मुझे ग्रैंड चाइल्ड कब देने वाले हो, बिकॉज तुम दोनों की शादी को ऑलरेडी 6 मंथ्स हो चुके हैं। तो हमारा वांगजी कहते क्या कहने का मतलब है आपका कि ग्रैंड चाइल्ड कैसे, विंग तो मैन है और मैं भी मैन हूँ, तो हम दोनों में से तो कोई भी बात नहीं दे सकते। तो हमारी मैडम लान जो वो कहती है क्या विंग तुमने अपने हस्बैंड को नहीं बताया। तो हमारी मैडम जो जाओ थी वो उस बात को संभालते हुए अपने बेटे की तरफ देखती है। विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था एंड जो हमारी मैडम जाओ थी जो विंग की मदद थी वो कहती है एक्चुअली इस बात के लिए बहुत टाइम है, विंग अभी बहुत छोटा है बेबीज़ के लिए, तो हम लोग इस बारे में बाद में बात करें। तो वांगजी कहते हैं ओके। उसके बाद जो हमारा विंग होता है वो वहाँ से जल्दी से फटक से भाग जाता है वो सबके आने से पहले एंड सभी लोग हैरान होते हैं कि विंग कहाँ चला गया, बट मैडम जांग को पता होता है कि विंग कहाँ गया। तो वो कहते हैं वो कहीं नहीं, वो ठीक है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है वांगजी को ये बात खटक रही होती है कि प्रेग्नेंट विंग ये कहना क्या चाहते हैं। तभी हमारा जो मैडम लान है वो वांगजी का कन्फ्यूज़न देखकर वो कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता कि विंग जो है वो बर्थ दे सकता है, विंग एक स्पेशल मैन है और ऐसे इंसान हज़ारों लोगों में लाखों में सिर्फ एक पर्सन होता है जो ऐसे होते हैं मेंस। तो हमारा वांगजी जो है वो शॉक हो जाता है, उससे जो है धक्का लग जाता है। वो सोचते क्या विंग प्रेग्नेंट हो सकता है, बट मुझे इस बारे में उसने कभी क्यों नहीं बताया। उसके बाद हमें जो है वो सीन शिफ्ट करके नाइट मशीन का दिखाया जाता है। नाइट का दिखाया जाता है हमारे मिस्टर लान और मिस्टर लान जो थे और मिसेस लान वो दोनों अपने ऑफिस में अपने हाउस में वापस चले गए थे और हमारी जो मैडम जंग थी वो और मिस्टर जंग भी अपने काम में चले गए थे और मैडम लान और जो मिस्टर लान थे वो भी और मैडम सा और मिस्टर सा भी अपने घर पर चले गए थे। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है विंग और वांगजी से वांगजी जो बात करने की कोशिश करता है बट विंग उसे इग्नोर ही करता है एंड वांगजी जो है बार बार विंग से बात करना चाहता है बट विंग उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद इसी तरह कुछ दिन चले जाते हैं। 1 वीक के बाद जो है वो विंग जो होता है उसका तबीयत कुछ सही नहीं लग रहा होता है। विंग वांगजी के लिए खाना बनाता है बट जैसे वो खाने की स्मेल लेता है तो उसे वॉमिटिंग जैसा फील होता है, इसलिए वो दौड़ जाता है वॉशरूम भीतर। विंग को ऐसा देखकर वांगजी भी उसके पीछे जाता है एंड कहता है क्या तुम ठीक हो। तो विंग उसका हाथ हटाते हुए कहता है तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मुझे हाथ लगाने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे टच करनी। तो वांगजी कहता है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरा तुम्हारा कोई रिलेशनशिप नहीं है विंग, तुम मेरे हस्बैंड हो, तो मेरा तुम पर पूरा हक बनता है और तुम मुझे इस बात के लिए रोक नहीं सकते हो।
तुम्हारा विंग कहता है कौन सा हस्बैंड, कैसा हस्बैंड, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, ये सिर्फ एक अरेंज मैरिज है जिसके लिए तुम्हें और मुझे दोनों को फोर्स किया गया है, तो तुम्हारा कोई राइट में नहीं बनता कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करो। और वांग जी कहते हैं ठीक है गुस्सा मत करो, शांत रहो। फिर विंग जो होता है उसको वांग जी कहता है चलो जाकर ब्रेकफास्ट कर लो। वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग बहुत मुश्किल से ब्रेकफास्ट करता है बट उसे बार बार वॉमिटिंग आ रहा होता है। वांग जी उस बात को नोटिस करता है बट वो इग्नोर करता है। विंग कहता है कि कुछ नहीं, मैंने शायद मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ या मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया इसलिए वजह। वांग जी कहता है कि मैं डॉक्टर को बुलाऊँ, बट विंग कहते हैं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है हमें वन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारी जाओ फैमिली और जो मिस्टर लांस थे वो खड़े मतलब उन्होंने एक दिन जो है वो लंच जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया था। लंच के दौरान जो हमारे दोनों फैमिलीज थी वो पहुंच गई थी। विंग जैसे ही वहाँ पर खाना देखता है तो उसे वॉमिटिंग आ जाता है एंड वो वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। एंड जैसे वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर सीन दिखाया जाता है विंग के पीछे वांग जी भी जाता है एंड वो बहुत मुश्किल से वहाँ तक पहुँचता है। विंग को वांग जी इस कंडीशन के बारे में जानता था इसलिए वो कहता है कि इसका तबीयत सही नहीं है, कुछ इसे सुबह से वॉमिटिंग जैसा हो रहा है। तो वांग जी की मदर कहती है, सीधे ही पीछे चिप कह देती है बोल्डनेस से थे, विंग क्या तुम प्रेग्नेंट हो? विंग कहता है नहीं मॉम ऐसा कुछ नहीं। और वांग जी भी कहता है वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है मॉम, आप मजाक कर रही है ना। तो कहते हैं नहीं, तुम्हें क्या पता, जो प्रेग्नेंट होता है उसे ही पता होता है ये बारे में। तो हमारा विंग जो है वो नजरें चुराता है एंड वो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम। तो हमारी मैडम जो होती है, मैडम लान जो होती है वो और जो मैडम सो होती है वो दोनों बातें कर रही होते हैं। तभी हमारा विंग जो है वो थड करके नीचे गिर जाता है। दोनों मदर्स जो थी वो विंग को देखकर हैरान हो जाती है एंड उसको उठाकर जो है वो काउच पे लेटाती है एंड फिर वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। हमारी डॉक्टर जो होती है वो आती है, आई मीन डॉक्टर वेंजिंग जो होती है वो आती है। वो विंग को चेक करती है एंड उन्हें कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर लॉन्स, आपके हस्बैंड मिस्टर शाओजोंग प्रेग्नेंट। तो कहते हैं क्या मेरा विंग प्रेग्नेंट है? तो वो कहते हैं हाँ विंग प्रेग्नेंट है, वो भी 1 मंथ। तो वांग जी कहते हैं बट ऐसा कैसे हो सकता? विंग आपको इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा बिकॉज एक मैन है, अगर ये प्रेगनेंसी अगर फीमेल की होती तो सही रहता, लेकिन ये एक मैन है तो आप लोगों को शायद इनका थोड़ा ध्यान रखना होगा। उसके बाद वैन की होती है वो कुछ मेडिसिन देके वहाँ से चली जाती है। विंग को जब होश आता है तो उसकी मदर इन लो जब उसे ये बात बताती है तो विंग को बहुत बड़ा शॉक लगता है बिकॉज विंग ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना ही वांग जी ने एक्सपेक्ट किया था कि विंग इतनी जल्दी कंसीव कर लेगा। उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा टाइम स्किप करके दिया तो विंग जो होता है वो वांग जी से एंड वैन किंग जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर वैन किंग एंड विंग को जब इस बात का पता चलता है तो वो पहले तो वो वहाँ से भाग जाता है। वो अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताता लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। सभी लोग जो है वो बाहर रूम के बाहर बात कर रहे थे एंड विंग ने सुन लिया था कि उसे डॉक्टर ने उसके बारे में क्या कहा था कि वो प्रेग्नेंट है। बट विंग को अभी भी यही लगता था कि वांग जी जो है वो उससे प्यार नहीं करता, उसने सिर्फ उसके साथ जो है वो ड्रंकन स्टेट में ही उस दिन वो सब कुछ किया था। इसलिए विंग जो है वांग जी को इग्नोर करके वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पर विंग जो है भाग कर कहीं और नहीं बल्कि अपने गगा जिनका नाम लैन शिचैन है, आई मीन लैन कुरेन के जो सन है उनके यहाँ उन्हें फ़ोन करता है एंड उनके यहाँ पर चला जाता है। शिचैन जो है वो विंग का पूरा बात सुनते हैं, कहते हैं तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ पर बैठो, मैं बात करूँगा वांग जी से। तो वो कहते हैं नहीं वो मुझसे प्यार नहीं करता, मैं उसके साथ नहीं रह सकता गगा। तो मेरे लैन शिचैन कहते हैं कुछ नहीं, तुम यहाँ पर बैठो, मैं सब कुछ हैंडल कर दूँगा। उसके बाद इस समय सीन शिफ्ट करके वहाँ का दिखाया जाता है। तभी लोग जो है विंग को यहाँ ढूंढ कर बहुत परेशान हो जाते हैं। मिसेस चॉ भी बहुत परेशान होती हैं, कहते हैं विंग कहाँ जा सकता है। सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं, सभी को फ़ोन्स किए जाते हैं लेकिन किसी को पता नहीं होता कि विंग कहाँ है। तभी जो है वो हमारे मिस्टर लैन जो होते हैं उनके फ़ोन पर एक कॉल आता है। वो देखते हैं शिचैन मुझे कॉल क्यों कर रहा है। जैसे वो कॉल पिक करते हैं तो शिचैन जो होते हैं वो उन्हें सारी बात बताते हैं। कहते हैं कि विंग इस तरह से उसके पास आए एंड मुझे बहुत डर लग रहा था इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। तो शिचैन को वो पूरी बात बताते हैं। कहते हैं कि विंग शायद किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से जूझ रहा है इसलिए वो यहाँ से चला गया है। तो हमारे शिचैन कहते हैं कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पर आइए और यहाँ पर आकर बात करिए। विंग तब तक सो चुका था इसलिए शिचैन ने तभी उनके फैमिली को फ़ोन किया था। सभी लोग मिलकर जब वहाँ दिखते हैं तो वांग जी देखते हैं कि विंग एक छोटे बेबी की तरह एक पिलो को हक करके सो रहा था एंड उसकी आंखों से जो आंसू निकले हुए थे वो उसके निशान उसके चिक्स पर अभी भी दिख रहे थे। वांग जी विंग के फोरहेड से उसको उठाता है, उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है कि हे बनी
तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता तुम यहाँ से क्यों भाग आए, लेकिन मैं बहुत हैप्पी हूँ कि हम दोनों का एक छोटा सा बेबी आने वाला है। एंड थैंक यू सो मच विंग, मुझे इतना बड़ा हैप्पीनेस देने के लिए। तो उसके बाद हमारा जो विंग होता है वो वहीं पर सोया होता है। सीजन को वो सब कुछ बात बताते हैं। सीजन भी उनसे अपने दिल की बात शेयर करते हैं एंड कहते हैं कि जो हमारे एक और बिजनेस पार्टनर हैं मिस्टर जियांग, मैं उनके सन से बहुत जल्दी शादी करने वाला, बिकॉज हम दोनों काफ़ी टाइम से डेट कर रहे हैं, इसलिए मैं और जियांग चाहते हैं कि हम दोनों शादी कर लें। तो मिस्टर जो ये होते हैं सीजन, वो उसे कॉन्ग्रेट्स कहते हैं थैंक यू सो मच, तुमने हमारी विंग का ख्याल रखा। विंग को वांगजी जो होता है वो बिना उठाए हिलाए डुलाए, ताकि उसको किसी भी बात का कोई टेंशन हो, विंग उठ ना जाए, वो उसको ब्रेडर साइड में कैरी करता है एंड उसके बाद वो अपने घर लेके आता है। घर आने के बाद वो विंग को बेड पर लेटा देता है। विंग जो होता है वो अभी भी बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है। फिर विंग को वहाँ पर छोड़ने के बाद वांगजी जब वापस आता है नीचे, तो उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। कहते हैं वांगजी, ये तुम्हारी आखिरी गलती होनी चाहिए, अगर तुमने एक और गलती किया तो उसके बाद मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरे सन हो। मिसेस लैन भी वांगजी पर गुस्सा होती है, मिसेस जाओ भी। फिर उसके बाद वांगजी कहता है मदर फादर मेरा कोई गलती नहीं है, मैं विंग से बात करूँगा। कहते हैं ठीक है। उसको सभी लोग जो होते हैं वही बोलते हैं। विंग का जब आवाज़ सुनकर जब उसकी नींद खुलती है तो वो दिखता है कि वो अपने वांगजी के रूम में है। वांगजी और अपने रूम में है, जो कि उन दोनों के लिए वेडिंग रूम उनके मदर फादर ने सजेस्ट करा था। बट वो दोनों इस किंग साइज बेड वाले रूम में नहीं सोते थे, वो दोनों अलग अलग रूम्स में ही सोते थे शादी के बाद। वो दोनों सिर्फ जब जिस दिन इंटीमेट होते सिर्फ उसी दिन उस रूम पर सोए हुए थे। उसके बाद जो हमें टाइम स्किप करके थोड़ा दिखा था, विंग उन सब की बातें सुन होता है। विंग जो होता है वो रोता बहुत रो रहा होता है एंड विंग का रोने का आवाज़ जब सबको सुनाई देता है तो वांगजी जो होता है वो जब वहाँ पर आता है तो वो रूम का डोर लॉक दिखता है, और जब वो खोलने की कोशिश करता है तो वो डोर लॉक नहीं खोल पाता है। तभी विंग जो होता है वो अंदर से उसका रोने का वॉइस आ रहा था वांगजी को। सभी फैमिली मेम्बर्स वहाँ से चले गए थे। वांगजी विंग के साथ खुद बातें कर रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है अगर विंग ने उसको कुछ कर लिया तो, या हमारी बेबी को कुछ कर दिया तो मैं क्या करूँगा, मैं मम डैड को क्या जवाब दूँगा। इसके बाद जो वांगजी होता है वो वहाँ पर दौड़ के जाता है एंड उसके बाद वो स्प्रेड की लेके आता है अपने रूम से एंड फिर उस रूम को खोलता है एंड वो दिखता है कि विंग बहुत ज़्यादा रो रहा होता है अपनी नी को हक करके एंड बार बार यही कह रहा होता है कि मेरी गलती है, मुझे वांगजी के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे उस दिन उसके साथ अपना लव कन्फेस नहीं करना चाहिए। एक तो हम दोनों के बीच में ये सब कुछ हो गया और ऊपर से मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर ये बात ये सब सही नहीं। इसलिए विंग जो था वो रो रहा होता है। वांगजी उसको कंसोल करने के लिए जो बहुत कोशिश करता है। विंग का जो नहीं होता तो वांगजी उसके लिप्स पे किस करता है एंड रोते हुए कहता है हे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ इस तरह मत करो। विंग कहता है तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो सब कुछ हम दोनों ने नशे की हालत में किया, तो मैं इस चीज़ को के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करता हूँ, ना ही चाहता हूँ कि तुम खुद को ब्लेम करो वांगजी। उसके बाद जो हमें टर्म स्किप करके दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद, विंग जो था वांगजी के आत्म अनकॉन्शियस हो गया था। वांगजी विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, उसको अच्छे से उसका केयर करता है। उसकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा है, जितने भी विंग टेंटम थ्रो करता है तो वांगजी जो विंग होता है वो उसका जितना भी टेंटम होता है और थ्रो करता है उसको वांगजी पूरी तरह से फुलफिल करता है। इस बीच जो विंग था वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था अपनी प्रेगनेंसी की वजह से। पूरा प्लान फैमिली, शाह फैमिली, जांग फैमिली उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। इसी बीच जो हमारे जांग चैन थे उनका और लान चैन का मैरिज भी हो गया था, जिसे सुनकर विंग बहुत हैप्पी होता है कि उसके सीचेन काका के साथ जो है वो जांग चैन का शादी हो गया है। एंड हमारे जो मिस्टर जो हमारा वांगजी का जो असिस्टेंट था शुयांग, उसने और जो विंग का असिस्टेंट था वो दोनों भी अब एक दूसरे को डेट कर रहे थे। डियर्स इस एफ में बहुत ज़्यादा कपल्स एडिड हैं, बट मैंने सिर्फ 4 कपल ही ऐड करे हैं बिकॉज ये एफ मैं खुद लिखा हूँ, ये मैंने कहीं से लिया नहीं है, किसी से देखा नहीं है, किसी को चीट नहीं करा, किसी का कॉपी नहीं करा, सिर्फ खुद ही लिखा है। एंड आप लोग के साथ सीधा शेयर ही कर रहा हूँ बिकॉज स्टडी से बहुत ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है और मैं स्टडी से थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप लोग के लिए एफ लाया हूँ। आई होप चलो स्टोरी भी थोड़ा आगे चलते हैं, बकवास नहीं करूँगा। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है आफ्टर 9 मंथ के बाद विंग जो होता है एक बेबी बॉय को बर्थ देता है। वो बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट होता है, एकदम चबी सा गोलू मोलू सा। एंड वांगजी उस बेबी को देखकर हैरान होता है। वांगजी की मदर भी और मदर इन लॉ भी उस बेबी को देखकर हैरान, बिकॉज वो बेबी पूरा का पूरा वांगजी पर गया था। उसका बाप
बिहेवियर बिल्कुल शांत एंड कोल्ड, बिल्कुल चुप चुप रहने वाला, वैसा वांगजी की मदर कहती है ये तो बिल्कुल हमारे वांगजी पर गया है। हमारा वांगजी जब बर्थ हुआ था उसका, तो वो बिल्कुल सेम ऐसा ही था, वो ऐसा ही बिहेव करता था। मिस्टर लान देखिए, ये हमारा मिनी वांगजी है। सो डियर्स, उसके बाद जो है हमारा विंग जो होता है, वो विंग का बेबी बहुत अच्छा क्यूट होता है। तो वो लोग जो है वो वांगजी का और विंग जो होता है अपने बेबी का नेमिंग सेरेमनी करते हैं। उसका नाम वो लोग लैंसिज भी रखते हैं। लैंसिज भी बहुत ज़्यादा क्यूट बेबी होता है, वो लोग उसको बहुत प्यार से पालते हैं। हमारा लैंसिज को विंग खुद फीडिंग करवाता था, बिकॉज उसका जो बॉडी था वो खुद मतलब एक स्पेशल पर्सन था, तो वो उसका बॉडी खुद ही मिल्क प्रोड्यूस कर रही थी, जिस वजह से उसे अपने बेबी को मिल्क फीड करवाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। वो लोग बहुत हंसी खुशी उस बेबी को पालते हैं, सभी लोग उसको बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। हमारे शीचन भी और जैंगचन भी उस बेबी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बिकॉज शीचन और जैंगचन कभी दोनों में से एक कोई भी बेबी को बर्थ नहीं दे सकता था। इसलिए जो हमारे लाइन शीचन थे उन्होंने और जैंगचन ने एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट करा, जिसका नाम उन्होंने शामो रखा था। शामो बहुत ज़्यादा क्यूट बेबी थी। एंड हमारे जो ये एफ है, ये इसी तरह हंसी खुशी बहुत ज़्यादा हैप्पी एंडिंग होता है, बिकॉज सभी लोग बहुत हैप्पी होते हैं। हमारा वांगजी और विंग का जो नफरत चल रहा था एक दूसरे के साथ, वांगजी जिस तरह से विंग से नफरत करता था वो भी ख़त्म हो जाता है। दोनों फैमिलीज़ बहुत अच्छे से अटेंड करती है। अब वो दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे का राइवल नहीं थी, वो दोनों फैमिलीज़ अब अच्छे से एक दूसरे के साथ बातें करते थे, अपने बिजनेस को अच्छे से अटेंड करते हैं। एंड हमारी जो ये फैन फिक्शन थी जिसका नाम था आई एम ऑलवेज विथ यू, ये यहीं पर ख़त्म होता है, बिकॉज हमारा विंग और वांगजी का फैमिली बहुत ज़्यादा क्यूट था। स्पेशली हमारा जो लैन सिजवी है वो बहुत क्यूट बेबी होता है। एंड ये स्टोरी का ये मेन मोटिव मेरा यही था, ये स्टोरी, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि हमारी जो अरेंज मैरिज होती हैं वो कभी सक्सेसफुल ना हो, उसमें कोई हैप्पीनेस ना हो, बिकॉज अरेंज मैरिज में भी लव होता है डियर, और लव जब वो होता है ना तो वो बहुत स्पेशल चीज़ होता है। तो ये स्टोरी यहीं पे स्टॉप होती है। मैंने आप लोग का टाइम वेस्ट करा, बिकॉज मैं इसके अनदर्स पार्ट्स नहीं बना सकती उसको लॉन्ग, इसलिए मैंने एक ही पार्ट में ख़त्म करने का कोशिश किया है। कम से कम इसको मैंने 10 पार्ट्स जो हैं उनको एक साथ ही जोड़कर इस एफ को बनाया है। आई होप कि आप लोग को इस स्टोरी लाइन पसंद आया होगा। स्टोरी लाइन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड हो सके तो प्लीज़ 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 यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोज़ को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, एंड अपना ढेर सारा जो है इस चैनल को प्यार दो। एंड यस, आई लव माई वांगशन एंड शाइनवंग फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ। ये वन शॉट एफ यहीं पे स्टॉप हुआ है, एंड मैं फिर मिलूँगी आप लोग के साथ एक न्यू वन शॉट एफ लेकर इसी तरह। सो कीप like, subscribe and keep watching. Okay, bye, see you soon now. Love you my Wangshan and Shangran family. See you.